नमस्कार। आज एक ऐसा फैसला आया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं सथांकुलम कस्टोडियल किलिंग केस की। एक बहुत ही दर्दनाक मामला जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और इस फैसले के क्या मायने हैं। 9। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये आंकड़ा उन पुलिस अफसरों का है जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, इस केस में शामिल 9 पुलिसकर्मियों को उनके गुनाह की सबसे बड़ी सजा, डेथ पेनल्टी दी गई है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी ऐतिहासिक फैसले से। ये फैसला मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच से आया है और ये एक बहुत बहुत सख्त संदेश है उन सब के लिए जो वर्दी के पीछे छुप के जुर्म करते हैं। तो इस फैसले का मतलब क्या है? देखिए, इसके मायने बहुत गहरे हैं। पहली बात, ये पुलिस कस्टडी में हुई मौतों के लिए पूरी अकाउंटेबिलिटी मतलब पूरी जवाबदेही तय करता है और 9 पुलिसकर्मियों को सीधे मौत की सजा देना ये दिखाता है कि कोर्ट ने इस अपराध को कितना गंभीर माना है। ये न्याय के लिए एक नया बेंचमार्क, एक नई मिसाल सेट करता है। लेकिन इस फैसले तक पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे की कहानी कितनी दर्दनाक है। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2020 में, और देखते हैं कि सथनकुलम में उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो बात है साल 2020 की। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। उसी दौरान तमिलनाडु के सथनकुलम में पी जयराज और उनके बेटे बेनेक्स को पुलिस कस्टडी में लेती है और वहां पुलिस स्टेशन के अंदर आरोप है कि उन दोनों के साथ इतनी ज्यादा बर्बरता हुई, ऐसी यातनाएं दी गईं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इस ब्रूटल टॉर्चर का नतीजा ये हुआ कि पिता और पुत्र दोनों ने ही दम तोड़ दिया। जब ये खबर बाहर आई ना, तो पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। हर तरफ से इंसाफ के लिए आवाज उठने लगी। कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, बेहद बर्बर और अमानवीय, जरा सोचिए, ये सिर्फ लीगल टर्म्स नहीं है, ये उस रात की सच्चाई को बयान करते हैं। उस रात जब कानून के रखवाले ही ऐसी वहशीपन पर उतर आए थे। ये शब्द इस केस की असली भयानक तस्वीर सामने रखते हैं। तो अब आते हैं कोर्ट के नजरिए पर। आखिर कोर्ट ने इतनी सख्त सजा सुनाई क्यों? इसके पीछे क्या रीजन था? देखिए, कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं ना, वही इस फैसले की असली जान है। कोर्ट ने इस मामले को एक नॉर्मल मर्डर केस नहीं माना। इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता क्या है? ये टाइटल सिर्फ उन केसेस को मिलता है जो इतने भयानक हों, इतने जघन्य हों कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। ऐसे केस जहां उम्र कैद की सजा भी कम लगने लगती है। और शायद कोर्ट की सबसे सख्त टिप्पणी यही थी। कोर्ट ने साफ कहा कि जब कानून के रखवाले ही भक्षक बन जाएं, यानी जब प्रोटेक्टर्स ही प्रेडेटर्स बन जाएं, तो उनके लिए सख्त से सख्त सजा ही बनती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी कि पावर का गलत इस्तेमाल सबसे बड़ा अपराध है। तो चलिए एक बार फटाफट इस पूरे केस को समराइज कर लेते हैं। मामला था सथनाकुलम कस्टोडियल किलिंग का, साल 2020। वजह थी कस्टडी में बेहद बर्बर टॉर्चर और उसके बाद हत्या। फैसला मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने दिया और सजा 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा, क्योंकि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम माना। तो ये तो हो गई केस की बात, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस एक फैसले का आगे चलकर हमारे समाज और सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये फैसला साफ साफ एक संदेश देता है, एक सबक है उन सब लोगों के लिए जो वर्दी की पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं। ये फैसला इस बात को दोबारा से रीअफर्म करता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे आपका पद कोई भी हो या वर्दी का रंग कोई भी हो। सोचिए, साल 2020 से ये लड़ाई चल रही थी। एक लंबा इंतजार, एक लंबा संघर्ष जो आज जाकर अपने अंजाम तक पहुंचा है। ये सिर्फ कोर्ट की जीत नहीं है, ये उस परिवार के धैर्य और हिम्मत की भी जीत है जिन्होंने इतने साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी। तो इंसाफ तो मिल गया, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये फैसला वाकई कोई बदलाव ला पाएगा? क्या इस एक फैसले से सिस्टम के अंदर एक डर पैदा होगा ताकि आगे चलकर किसी और जयराज और बेनिक्स को इस दर्द से ना गुजरना पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। और